हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, इससे पहले क्लास में हमने एक चूड़ी बनाई थी और आज हम बनाएंगे कटिंग टूल जिसको हम आरी बोलते हैं। अब हमारे पास आरी बनाने के लिए क्या होता है कि हम एक रेफरेंस जो पिक्चर है वो हमने गूगल से डाउनलोड किया हुआ है। आप लोग भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। सीधा सिर्फ गूगल करके आप पिक्चर को यहाँ पे लेके आ सकते हो। अब मैंने यहाँ पे रेफरेंस के इमेज जो यहाँ पे लेके आना है, यहाँ से मैंने शिफ्ट ए की मदद से यहाँ पे इमेज एंड रेफरेंस पे क्लिक करना है। इसके बाद मैंने जाना है डाउनलोड, और डाउनलोड पे वो पिक्चर मैंने देखना है कि वो कहाँ पे हो। वहाँ से सीधा यहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट करना है। अच्छा, ये रहा हमारा वो पिक्चर। इस पे क्लिक करके लोड रेफरेंस इमेज, और ये कुछ इस तरह आ जाएगा। अब ये हमें वाई या एक्स या किसी भी आप जिस व्यू पर काम पसंद करना चाहते हो उस पर कम्प्लीटली उस व्यू पे रहो। मैं वाई पे करना चाहता हूँ। इस पर क्लिक करके बाद में यहाँ पे आओ, और ये जो रोटेशन है ना, इसको ज़ीरो कर दो, इसको ज़ीरो कर दो, और ये 90 कर दो। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से लेना है एक बॉक्स इसके ऊपर। तो बॉक्स लेने के लिए शिफ्ट ए की मदद से मैं ले लेता हूँ क्यूब। क्यूब को यहाँ इस पार्ट के लिए रख देता हूँ। मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक्सरे व्यू। एक्सरे व्यू में आपको ये फायदा होगा कि आपका जो बिहाइंड इमेज है वो भी नज़र आएगा इसी तरह। तो ऐसे ही टॉप व्यू पे रहो, एडिट मोड में चले जाओ इस बॉक्स के, और यहाँ पे क्लिक कर दो। इसको यहाँ पे लेके आओ, जो हर एक कॉर्नर है उस कॉर्नर के साथ इसी तरह लगा दो। ये वाला यहाँ पे लेके आओ और वो वाला यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ कंट्रोलर की मदद से लूप लगाने हैं यहाँ पे। बस मैं इतने लगा लेता हूँ, और कुछ इस साइड पर भी लगा लो। इसके बाद क्या करो कि हर लूप को इस तरह सेलेक्ट करो और इसको इसी तरह इसके साथ एडजस्ट कर दो। तो मतलब बेसिक शेप बनाना है यहाँ पे। इसको यहाँ पे लेके आओ। अब अगर आप इस पे सरफेस मॉडिफायर यूज़ कर दो, जो सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर है, इस पे अप्लाई कर दो, तो ये कुछ स्मूथ हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ये देखिए, इसको बढ़ा दो तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ये इसका जो साइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको स्केल कर देता हूँ जेड एक्सेस पे। सिर्फ जेड एक्सेस पे मैंने स्केल करना है। तो कीबोर्ड से पहले आपने इसका बटन प्रेस करना है, फिर जेड का बटन प्रेस करना है। तो फिर जितना आपको चाहिए उतने तक ये रखो, बस मुझे इतने तक चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल उसके मुताबिक बन गया। टॉप व्यू पे चले जाओ, आप इसको थोड़ा एडिट कर दो, बराबर कर दो। जहाँ पे आप लोगों को मुनासिब लगे वहाँ पे एक्स्ट्रा एज लगाया करो। यहाँ मैं पे लगा लेता हूँ। जब भी आपने काम करना है तो हर एक दोनों को सेलेक्ट करना है। मैं इसलिए एक्सरे मोड पे रहता हूँ ना। अगर आप एक्सरे मोड के बगैर टॉप व्यू में काम कर रहे हो, जैसे मैं अब कर रहा हूँ, तो मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो सिर्फ ऊपर वाला मूव हो रहा है, नीचे वाला मूव नहीं हो रहा। देखिए, ये अभी तक अपनी जगह पे है। तो इसके लिए आप लोगों ने एक्सरे मोड में जाना है। तो एक्सरे मोड में ये फ़ायदा होता है कि अगर आप एक को सेलेक्ट करते हो तो दोनों सेलेक्ट होते हैं। सही है। इसके बाद मैंने ये जगह कैसे छोड़नी है, खाली जगह, तो इसके लिए आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट जो कमांड यूज़ की थी बूलियन हम यूज़ करेंगे। तो बूलियन के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स लेके आते हैं, और इस साइज़ पे लेके आओ, इसको इसके बराबर कर दो। फिर एडिट मोड में जाके इसको इसी तरह सेट कर दो। सबसे पहले ये लूप लगा दो, ये वाला यहाँ पे रख दो, ये यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे रख दो, ये वाला ऊपर कर दो, ताकि एक बेसिक शेप बन जाए। अब आप इस पे लूप लगा लो। ज़्यादा लूप नहीं लगाना, बस मेरे ख्याल में दो दो काफ़ी है। और यहाँ पे लगा दो, बस इतने ठीक है। अब आप यहाँ इस पे एडजस्ट कर दो। मैं तो इसको अब थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेके आओ। अब ये देखो कि ये कैसे बना हुआ है।
इस पर आपने क्या करना है, इस पर भी सब डिवीज़न सरफेस इस्तेमाल कर दो, इस पर ये सब डिवीज़न सरफेस अप्लाई कर दो। सही है। अब इस पर भी अप्लाई कर दो यहाँ पे सब डिवीज़न सरफेस, और ये बढ़ा दो यहाँ से। अगर कुछ आप लोगों को मसला नज़र आ रहा है तो एडिट मोड में चले जाओ और यहाँ से देखो, अप्लाई कर दो। ये एडिट मोड से निकल के अप्लाई कर दो, एक्सरे मोड ऑफ कर दो, और ये इस पर बूलियन लगा दो। बूलियन कौन सा, सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला ऑब्जेक्ट। ये देखिए, आप इसको ऑफ कर दो तो इसी तरह का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये देखिए, अच्छा ये बन गया इसका हैंड। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो ब्लेड बनाना है, सिंपल टॉप व्यू में जाओ, यहाँ से ले लो एक प्लेन यहाँ पे लेके आओ, यहाँ से इसको एडिट मोड में लेके जाओ और यहाँ तक लेके आओ ये प्लेन। आप लोगों ने यहाँ पे जाना है, इसको इसके बराबर करना है, और ये दोनों ऊपर की तरफ बराबर कर दो, और ये इसी तरह इसके ऊपर रखो। जो ये क्या बोलते हैं इसको, ब्लेड है छोटे छोटे, ये बनाने हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने करना है कंट्रोल, ये मैं इसके एडिट मोड में जा रहा हूँ, कंट्रोल आर की मदद से यहाँ पे इसी तरह का एक लूप है। इसके बाद मैंने रोटेट करना है, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है। फिर यहाँ से कंट्रोल आर की मदद से इसी तरह के बहुत से लाइन लगाने हैं ताकि हम ये इसके जो दांत थे वो बना सकें। तो ये देखिए, मैं इतने लाइन लगा रहा हूँ, आप लोग भी ज़्यादा लगाए। फिर ये नीचे वाली जितनी भी है ना, इसको सेलेक्ट कर दे। सही है, आपने नीचे वाले सारे जो वर्टिसेस है वो सेलेक्ट कर दे। इसके बाद सिलेक्शन में आ जाओ और यहाँ पे है चिकर डी सेलेक्ट, एक को सेलेक्ट हो जाएगा, एक सेलेक्ट हो जाएगा, दूसरा वो सेलेक्शन ख़त्म हो जाएगी उसकी। फिर इसको नीचे की तरफ इसी तरह लेके जाओ, मूव कमांड। तो ये देखिए आप लोगों का बन गया वो जो उसके दांत होते हैं। मैं यहाँ से पिक्चर ऑफ कर देता हूँ। तो ये देखिए, और आप इसको मटेरियल भी दे दो ताकि इसका मसला हल हो जाए। मटेरियल क्या देना है, सिंपल मैं दूंगा, यहाँ से इसको देना है वुड मटेरियल है तो दे दो। मैं इमेज देखता हूँ कहीं पे, अगर है तो डाउनलोड में देखो, अगर कुछ हो हमारे पास वुड वाले, ये है कुछ, ये दे देते। सही है, ये बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है। और यहाँ से आप थोड़ा ये रफनेस बड़ा चढ़ा के कर दो, देखो कैसे नज़र आता है। बस ये तो ऐसे ही ठीक है। और इसको आपको पता है क्या करना है, स्टील बनाना है। इसको यहाँ से स्टील कर दो, कोई कुछ नहीं करना, ये एक पे लेके जाओ और रफनेस थोड़ा कम कर दो, तो ये बन जाएगा स्टील। ये देखिए आप लोग का बन गया एक आरी, 3D आरी। इस दोनों को सेलेक्ट करके इसी तरह देखो, ये देखिए कंट्रोल Z इसी तरह मूव करके लेके जाओ। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में है हम एक और टूल्स को मॉडल करेंगे, और आज की क्लास में यही काफ़ी है। इंशाल्लाह तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।